गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि व्हाट टू डू नेक्स्ट इफ यू गॉट जीडीएमसी। इस कल बहुत सारे कॉलेजेस के अलॉटमेंट हो चुके हैं डीयू के। तो कल बहुत बच्चों को जीडीएमसी कॉलेज भी मिला होगा, राइट? तो आज मैं सिर्फ वही चीज़ बताने वाली हूँ कि इफ़ यू गॉट जीडीएमसी सो व्हाट टू डू द नेक्स्ट, व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट स्टेप। सो लेट्स बिगिन। पहले कि जेडीएमसी मिल गई है तो यू शुड एटलीस्ट वॉच कि जेडीएमसी कैसा कॉलेज है, लाइक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी ओरिएंटेशन, एवरीथिंग यू कैन गो फॉर। तो वो सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखी है। आई विल पुट द लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट डे कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ओरिएंटेशन डे कैसा होता है, थर्ड उसका इंफ्रा क्या है। वन क्वेश्चन विच इज कि ये कैसा कॉलेज है, तो एक तो आप वैसे देख सकते हो। लेकिन चीज़ की देखो, एज इट इज़ ऑफ कैंपस, तो ऑफ कैंपस से आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ऑफ कैंपस में वट वन थिंग कि जो नॉर्थ और साउथ कैंपस में होते हैं उसमें अच्छा खासा एक्सपोजर मिलता है आपको, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे प्लेसमेंट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो वो शायद ऑफ कैंपस में नहीं मिलती है। तो आई थिंक इसीलिए यू शुड गो फॉर द अपग्रेड। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपग्रेड आपने आंख बंद करके नहीं करनी है। आप देख तो लो पहले कि आपने प्रेफरेंस लिस्ट सही बनाई है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये कॉलेज मिल गया एंड यू सी कि मेरे से ऊपर वाले जो कॉलेजेस हैं वो तो इस कॉलेज से भी, मतलब वो इस कॉलेज से अच्छे नहीं है, तो यू शुड डेफिनेटली नॉट गो फॉर द अपग्रेड, क्योंकि आपको फिर आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस टाइम पे अपग्रेड नहीं करना चाहिए। बट अगर आपने प्रेफरेंस लिस्ट बहुत अच्छे से बनाई है एंड आपको लग रहा है कि मेरे को जो मुझे कोर्स चाहिए वो मुझे इस कॉलेज से अच्छा मिलेगा, तो आपको डेफिनेटली यू शुड गो फॉर अपग्रेड। एक क्वेश्चन जो आता है कि यार अगर हमने अपग्रेड करा तो हमारी कि इस कॉलेज से सीट जो है वो चली जाएगी? नहीं, सीट नहीं जाएगी। देखो, अपग्रेड सब लोग करते हैं तो क्या सबकी सीट चली जाएगी? ऐसे तो फिर बहुत सारी सीट्स बच जाएंगी भी। अपग्रेड का मतलब ये होता है कि आप अपग्रेड कर रहे हो अपने प्रेफरेंस लिस्ट के ऊपर वाली पोजीशन, ऊपर वाले कॉलेजेस में आपको जाना चाहते हो। एंड जो आपकी जो सीट है, अगर आपको मिल गई दूसरा कॉलेज, तो आपकी सीट फिर किसी और को दे देंगे, फिर आप पे वो नहीं होगा अगर आपका अपग्रेड हो गया। अगर अपग्रेड नहीं हुआ तो अभी भी आप सेफ जोन में हो। अपना कॉलेज मिलेगा जो आपको फर्स्ट राउंड में मिला है वो आपको मिलेगा, आपका रहेगा वो कॉलेज। ठीक है, तो ये होता है। एंड जब आप ये कर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने अपग्रेड वगैरह कर लिया, अगर हो गया तो आपको वो कॉलेज मिल जाएगा जो आपने अपग्रेड किया, अपने ऊपर वाला कॉलेज। एंड नहीं किया तो वो कॉलेज आपके पास रहेगा, बट आपके पास एक और ऑप्शन होता है विच इज कि आपको फिर से अपग्रेड करना है। तो वो जो होता है ना, वो कॉलेज के बाद हो जाता है। फिर मतलब कॉलेज खुल गया है, स्टडी स्टार्ट हो चुकी है एंड यू आर स्टिल इन दिस। ठीक है, देखो सेकेंड राउंड में नहीं आया तो थर्ड राउंड में कोई चांस इतना होता नहीं है। एंड जो मिल गया फिर वो है, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। तो जब एक्सेप्ट कर लो सेकेंड राउंड के अलॉटमेंट के बाद, इमीडिएटली आप एक्सेप्ट कर लो इफ यू डिडंट गेट। एंड जब आपको वो ऐसा हो गया, आपको मिल गया अच्छा सेकेंड राउंड में कॉलेज, दूसरा अपग्रेड मिल गया, तो उसको एक्सेप्ट कर लो। अगर नहीं मिला फिर जो आपको पहले राउंड में मिला उसको एक्सेप्ट कर लो। एंड जब दोनों को, मतलब जैसे जिसको जो मिला है वो कॉलेज में, अगर जब भी आपका फर्स्ट डे कॉलेज होगा या सेकेंड डे होगा, जब तक भी आपका कार्ड नहीं बनता है तब तक आपको फी से ही वो एंट्री मिलती है उस कॉलेज में। तो ये होता है बेसिकली प्रोसेस। देखिए, जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर देते हो इसका मतलब है कि उतना ही जल्दी आपको रोल नंबर आएगा। ठीक है, रोल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 2 पता नहीं कितना जाता है लंबा, और ये मिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम फ्रॉम बीकॉम ऑनर्स एंड कोई मेरा दूसरा कोर्स का है विच इज इको ऑनर्स। ठीक है, तो अगर मैंने सबसे जल्दी एक्सेप्ट कर दिया तो मेरा रोल नंबर 1 आ जाएगा, और उसने अगर किया तो उसका 2 आ जाएगा। क्लास में हूँ जिसमें सारे बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट है, तो मेरा रोल नंबर 1 है, तो मेरे नेक्स्ट के बाद रोल नंबर 638 भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिक्स हो रहा है। तो जितना जल्दी लोगे वो भी खराब होता है बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। एंड जितना लेट लोगे तो आपका रोल नंबर भी उतना लेट आएगा, तो ये भी खराब होता है। और देखो, जितना जल्दी लेते हो तो आपका सेक्शन जो होता है वो आपको पहला सेक्शन मिलता है। मतलब मेरा सेक्शन ये है, क्योंकि मेरा ऐसे ज़्यादा जल्दी भी नहीं था ना ज़्यादा लेट था। तो क्योंकि देखो, आप अकेले ही नहीं हो जो एक्सेप्ट कर रहा है, जो उसको अपग्रेड नहीं कर रहा है। स्टिल के रिलेटेड मेरे को बताना है। तो देखो, कॉलेज आपको अब आपने सेकंड राउंड भी कर लिया और आपको जीडीएमसी ही मिला है। ठीक है, मतलब डोंट नो। ठीक है,
आपको जीडीएमसी ही मिला है, विच इज जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज। यू आर कमिंग फ्रॉम द अदर स्टेट, एक क्वेश्चन आता है कि अब कहाँ रहना है हमें, अगर आप दूसरे स्टेट से आ रहे हो, विच इज मेनी मेनी स्टेट्स यार, बहुत सारे लोग बहुत सारे दूर से आते हैं। तो वो सिर्फ निर्भर पता है किस पे होता है, हॉस्टल पे। ठीक है, बहुत लोग हॉस्टल पे ही होता है क्योंकि उनको इन एरिया के बारे में कुछ पता नहीं होता है, ज़्यादातर मैंने देखा है। ठीक है, तो अब हॉस्टल तो सबको नहीं मिलेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मेरिट बेस पर हॉस्टल मिलते हैं। तो अब क्या करें, तो हॉस्टल क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो हॉस्टल में आपको खाना मिल जाता है। अब डिपेंड करता है, लोग बहुत लोग बोलते हैं कि अच्छा खाना नहीं मिलता, बहुत लोग बोलते हैं कि ठीक ठाक खाना मिल जाता है। अब मैंने कभी टेस्ट नहीं किया तो मैं कुछ नहीं बताऊंगी। दूसरी चीज़ कि आपको एसी मिल जाता है, आपको एक शेयरिंग रूम भी मिलता है जहाँ पे आपको शेयर करके रहना पड़ता है, बट आपको डिफरेंट डिफरेंट बेड्स और स्टडी टेबल और अलमीरा मिलता है। नेक्स्ट इज यू विल गेट अ कॉमन रूम जहाँ पर आप स्टडी कर सकते हो, थोड़ा सा गॉसिप्स कर सकते हो। एंड यस, जब आप एक हॉस्टल में रहते हो तो ज़्यादा शोर नहीं कर पाते। एंड बहुत वो भी होता है, ऐसे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप यहाँ नहीं, इतना बजे से पहले आना पड़ता है हॉस्टल्स में। ठीक है, एंड दी नेक्स्ट थिंग दैट यू गेट द सिक्योरिटी, बिकॉज ऐसे कोई भी रैंडम पर्सन नहीं आ सकता। एंड विजिटर्स के लिए से 4 PM होता है, कुछ 4 या 5, तो इस टाइम पे विजिटर्स आ सकते हैं। 1 साल के लिए ही हॉस्टल मिलता है। तो अब नेक्स्ट कहाँ जाओगे, तो देखो स्टार्टिंग में आप पता कर लो उस एरिया के बारे में, दैट इज मोर गुड है। तो मैं बता देती हूँ कुछ हॉस्टल, कुछ पीजीज देखो, करोल बाग में बहुत पीजीज मिल जाएंगे। व्हेन यू आर लाइक एट फर्स्ट डे ना, तो यू विल सी कि वहाँ पे इतने सारे बाहर लोग होंगे, ऐसे कार्ड आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो आपको बोलेंगे कि हमारे यहाँ पीजी, हम पीजीज ऐसे प्रोवाइड करते हैं, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे होगा, क्योंकि मैं एक बार गई थी, नॉट फॉर मी, तो मैंने देखा था। तो देखो रेट के हिसाब से वो पीजीज दिखाएंगे, आप अच्छा पीजीज भी ले सकते हो, उतना ही रेट बढ़ेगा। ठीक है, तो करोल बाग में बहुत एक्सपेंसिव पीजीज मिलेंगे, बट क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव एरिया है, बिकॉज वहाँ कॉलेज के स्टूडेंट्स नहीं, वहाँ पे यूपीएससी के स्टूडेंट्स भी रहते हैं। तो ऑफकोर्स वाइट हाई प्राइसेस होंगे क्योंकि डिमांड ज़्यादा है सप्लाई का। पटेल नगर और शादी, तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो अब इसमें भी एक चीज़ है कि आप अगर अंदर और अंदर जाओगे, मतलब जैसे आप मेट्रो स्टेशन है, तो मेट्रो स्टेशन से स्टार्टिंग में ही पीजीज चाहिए, तो उसका थोड़ा रेट ज़्यादा होगा, और उसके अंदर और जाओगे तो फिर उसका रेट कम होता जाएगा। सो करोल बाग से 1-2 स्टेशन आगे जाओगे तो आपको 6 to 7 thousand में थोड़ा अंदर जाके आपको पीजी मिल जाएगा, विच भी जो सारी चीजें ऑफर करते हैं, मतलब A to Z। बस ओनली द वन थिंग विच इज कि खाना आपको कहीं और से लाना पड़ेगा, तो वो इंक्लूडेड नहीं है। और एट द सेम टाइम अगर आपको उस मेट्रो स्टेशन के पास चाहिए विच इज 15,000, तो उसमें भी सब कुछ इंक्लूड होता है, विच इज फूड एज वेल। तो हाँ, 15,000 का, तो 15,000 में यू कैन गेट आपका खुद का बेड एंड खुद का प्रॉपर रूम, एंड एसी भी मिल जाता है इसमें। आई वुड रिकमेंड कि आप फर्स्ट ईयर से पीजी में देख लो, सो दैट यू विल गेट टू नो अबाउट अ लॉट, क्योंकि कहीं ना कहीं हॉस्टल से ज़्यादा पीजी आपको सस्ता पड़ेगा। थोड़ा सा ट्रैवलिंग तो होगी, बट यू कैन इवन एक्सप्लोर, ढूंढना शुरू कर दो। और हॉस्टल्स के फॉर्म्स जो होते हैं, जैसे कि अगर आपको जीडीएमसी का हॉस्टल चाहिए, तो गो टू द इंस्टाग्राम एंड सर्च जीडीएमसी, तो दे पोस्ट अबाउट इट, सर्च अबाउट द हॉस्टल of JDMC on Google. You can get to know. See you at 28 July.